नमस्ते मैम। नमस्ते सर। बैठिए बैठिए। कोमल कुमारी, जी सर। आपने किस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया है? वाणिज्य से सर। बायोलॉजी, वाणिज्य। वाणिज्य। मैंने भी की है। कब किया है आपने? 2013। 2013 में किया। और उसके बाद से आप क्या कर रहे हैं? सर अभी मैं प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रही हूँ। और सर कुछ प्रॉब्लम हुए हैं, जैसे कि कुछ मेरे घर में कुछ आर्थिक प्रॉब्लम, कुछ फैमिली प्रॉब्लम, इन सब कारणों से मेरी जो पढ़ाई है उसमें कुछ रुकावटें आई है। इस वजह से काफ़ी लेट हुआ है सर। अच्छा। ये कहा जाता है कि वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। तो अगर आप विल के साथ करती तो बहुत जल्दी हो गया होगा। जी सर। सर फिर से दोहराया जाए प्रश्न को। जहाँ चाह वहाँ राह कहा जाता है। हाँ सर, मैं भी मानती हूँ कि परंतु सर प्रयास कर रही हूँ सर। मुझे लगता है कि इस बार मैं सफल हो जाऊंगी। तो बताइए कि ईएसआई क्यों बनना चाहती हैं? आप जब बता रहे हैं कि बहुत सारी परीक्षाओं की तैयारी कर रही हैं, तो ईएसआई ही क्यों? सर जब मैं अपने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी तो ईएसआई का फॉर्म आया। तो सर जब मैं पीटी परीक्षा पास की तो मुझे इंटरेस्ट बढ़ता गया ईएसआई के लिए। और जैसे जैसे मैं एक एक करके इस एग्ज़ाम को क्रैक करती गई, इसमें इंटरेस्ट बढ़ने लगा सर। और जब मैं इस ईएसआई का कार्यशैली को समझ पाई हूँ, जान पाई हूँ, तो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए काफ़ी बेहतर जॉब हो सकता है। ईएसआई का कार्य का क्षेत्र क्या है? कहाँ काम करना होगा? किसके अंडर में काम करना होगा? क्या काम करना होगा, बताइए। सर ये परिवहन विभाग के अंतर्गत कार्य करने होंगे मुझे। इसमें सर फिर से एक बार क्वेश्चन दोहराया जाए। कार्य क्षेत्र क्या है? इसके नियंत्रण में काम करेंगी? सर परिवहन विभाग के अंतर्गत मुझे कार्य करने होंगे। डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर के अंतर्गत मुझे कार्य करने होंगे। तो चेक पोस्ट पर आना होता है ईएसआई? जी सर। 24 आवर्स आना हो सकता है? जी सर। जैसा कि आपने बताया कि घर में कुछ समस्याएं थी या फैमिली प्रॉब्लम था, हो सकता है कि घर से परमिशन नहीं मिले, है ना? कौन सा जॉब कर रही हो 24 आवर्स? सर ऐसा नहीं है। जिन परेशानियों का सामना करना पड़ा था सर, मैं उस टाइम मेरी आयु कम थी, तो मुझे समझ भी थोड़ी कम थी। लेकिन अब मेरी समझ बढ़ी है सर, और घर से ऐसी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहाँ मुझे जवाब नहीं देना पड़ेगा, बल्कि मेरी माँ है, मेरी सिंगल पेरेंट मेरी माँ है, तो माँ मेरी सहयोग ही करेगी सर। अच्छा बताइए कि जो मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन हुआ है 2019 में हुआ था, जी सर। उसमें क्या क्या नए प्रावधान किए गए हैं? तो कि नए प्रावधान के बारे में बताइए। सर जैसे कि जो मोटर यान अधिनियम 1988 में हेलमेट नहीं पहनने पे 100 रुपये जुर्माना के तौर पे दिया जाता था। परंतु मोटर यान अधिनियम 2019 के तहत ये जुर्माना की राशि बढ़ाकर 1000 कर दिए गए हैं। नहीं हुआ ना, ये तो पहले से भी था। जी सर। अगर हेलमेट को नहीं पहन रहा है तो फाइन लगना है, अभी भी है कि नहीं पहन रहा तो फाइन लगना है। क्या अंतर है कि राशि की बढ़ोतरी हो गई? सर नया चीज बताइए, जो नया इंट्रोड्यूस किया गया है, पहली बार किया गया है। सर इसमें जो गोल्डन आवर के तहत जो गुड सेमेस्ट्रियन जो थे सर, अभी 2019 में उनका कोई जवाबदेही नहीं होगा। अगर वो जो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का जो 1 घंटे के भीतर जो ट्रीटमेंट करवाएंगे, तो उन्हें किसी भी तरह का जवाबदेही नहीं माना जाएगा सर। तो ये बताइए कि अगर कोई जुवेनाइल समझता है? सॉरी सर। कोई बच्चा है 16 साल से नीचे का, अगर वो गाड़ी चलाता हुआ, कोई भी वाहन चलाता हुआ
पाया जाता है, आपको मिलता है, अगर मान लीजिए चेक पोस्ट पर आप हैं या कहीं काम कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर क्या करेंगे? सर पहले तो मैं उस बच्चा को अपने अंडर में लूँगी सर, और उसको समझाऊंगी कि ये तुम्हारी आयु अभी जिस एज में वाहन को चलाना चाहिए वो आपने क्रॉस नहीं किया है। फिर उसके अभिभावक से मैं बात करूंगी, और जो भी दंड देने का प्रावधान है वो उनके अभिभावक को दिया जाएगा सर, या जो उस यान क्या प्रावधान है जानती हैं? सर अगर कोई भी छोड़िए, आराम से बताइए, घबराना नहीं है। सर 25,000 के रुपए की जुर्माना देना पड़ता है सर, और जो अभिभावक होंगे जेल भी है? सर हो सकता है सर। ज़्यादा कड़ा नहीं सजा है? सर जेल भी है सर, और ज़्यादा हार्ड नहीं है सजा? है सर, परंतु जो रूल रेगुलेशन को तोड़ेगा सर, जो तो ऐसा हो सकता है जो आपको रिक्वेस्ट करे, हाथ वगैरह जोड़े आपसे, है ना, थोड़ा सा है ना, सर तो मैं भी लॉ इन तो क्या करेंगे आप? सर मैं भी लॉ इन ऑर्डर के तहत ही कार्य करूंगी सर, और जो हमारे अधिनियम में दिया गया है सर उसके तहत मैं कार्य करूंगी। अच्छा, ठीक है। ये सही का क्या फॉर्म है? इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर। इन्फोर्समेंट का क्या करता है? सर अगर परिवहन विभाग के परिपक्ष में देखा जाए तो अधिनियमों और नियमावली जो होंगे उसको प्रवर्तन करना। क्या प्रवर्तन करना, उसका क्या प्रवर्तन का? जैसे परिवहन विभाग के अंतर्गत बहुत सारे कार्य आते हैं सर, जो अगर इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर की ड्यूटी चेक पोस्ट पे होती है तो वहाँ पे जो निजी वाहन होंगे और कुछ व्यावसायिक वाहन होंगे तो वो अगर ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो उसके तहत जो प्रावधान प्रवर्तन का क्या अर्थ है? लागू करना सर, इन्फोर्सली। एक ESI और MVI आपके डिपार्टमेंट में रहेंगे, दोनों में क्या अंतर है, दोनों क्या काम करें? सर MVI टेक्निकल कार्यों से जुड़े हुए कार्य उनको करना होगा सर, और ESI को मेनली चेक पोस्ट पे ड्यूटी होगी वाहनों की चेकिंग के लिए, और कर वसूलने का कार्य होगा उनको। MVI और क्या टेक्निकल कार्य में क्या काम करेंगे? सर जैसे जो सर सॉरी सर। अच्छा चलिए, आपके हेड होंगे जिला में DTO, जी सर। डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, वो क्या करेंगे? मान लीजिए वो भी चेक पोस्ट पर है तो उनको क्या अधिकार रहेगा? सर जो ESI होंगे कार्यरत और चलन दास्ता सिपाही, उन्हें वो निर्देश देंगे कि किस तरह से कार्य को करना है। अच्छा, ट्रैफिक पुलिस भी है और एक ESI। जी सर। ट्रैफिक पुलिस भी लाइसेंस चेक करते हैं और कागजात देखते हैं, और ESI भी देखेंगे। क्या क्यों दिया गया? क्या उसको दिया गया सही में, या वो अवैध तरीके से चेक करते? सर मोटरयान अधिनियम 1988 के तहत जितने भी वर्दीधारी होंगे वो वाहन के कागजात चेक कर सकते हैं। जनरल पुलिस जो है वो भी चेक कर सकते हैं? सर ऐसा मोटरयान अधिनियम 1988 में मैंने पढ़ा है सर। अगर मान लीजिए ठीक चेक करने का अधिकार है तो चेक करेंगे, और कहीं गलत पाया गया कोई व्यक्ति तो उसको फाइन भी करेंगे? जी सर। तो जितने भी वर्दीधारी है सभी लोग चेक कर सकते हैं और फाइन भी कर सकते हैं? ऐसा पढ़ा है मैंने सर कि जांच करने का अधिकार उन्हें है। अच्छा, ये फास्टैग बार बार चर्चा होता है, फास्टैग क्या है? फास्टैग सर ये सॉरी सर अभी रिकॉल अच्छा, कोई बात नहीं। परिवहन विभाग में अक्सर देखते हैं कि सड़क निर्माण या और PPP का कंसेप्ट आता है। PPP क्या ऐसा कुछ है जानकारी? सॉरी सर इसके बारे में मैडम आपने कॉमर्स से किया है ग्रेजुएशन, जी तो उसका बैलेंस शीट बनाई होगी। जी। बैलेंस शीट होती क्या है? ये किसी भी वित्तीय कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, जिसमें हम कंपनी में कितने एसेट्स है, कितने लायबिलिटीज़ है, उसका लेखा किया जाता है,
जैसे बैलेंस शीट स्टेटमेंट हम बनाते हैं तो बाएं साइड में हमारे कंपनी के जितने भी लायबिलिटीज़ होते हैं उसको दर्शाते हैं, और दाएं साइड में हमारे कंपनी के जितने भी एसेट्स होते हैं उसे दर्शाते हैं। इसे बनाने का फ़ायदा होता है कि हम अपनी कंपनी, अगर मुझे पता करना है कि मेरी कंपनी का वित्तीय स्थिति क्या है, तो हम इसे बना सकते हैं। जनरली एंड ऑफ द ईयर बनाया जाता है। देखा जाता है जो पैसा डिपॉजिट होता है बैंक में, वो उसकी एसेट है या लायबिलिटी? किसके लिए? बैंक के लिए। बैंक के लिए वो लायबिलिटीज़ है। किस कारणवश? जैसे जो व्यक्ति या संस्था पैसे डिपॉजिट करती है तो जब भी उसको ज़रूरत पड़ेगा वो वापस मांग सकती है, तो वो बैंक के लिए लायबिलिटीज़ ही हुए। आपने बैलेंस शीट क्राइसिस सुना है? सॉरी आप पढ़ते नहीं? अभी यहाँ पे हुआ था, अभी श्रीलंका में भी हुआ है हाल ही में। सॉरी मैम, एक बार फिर से क्वेश्चन। ट्विन बैलेंस शीट क्राइसिस, ट्विन डेफिसिट क्राइसिस भी इसको कहते हैं। सॉरी मैम। कोई बात नहीं। ट्विन से आपने न्यूज़ पढ़ा है? जी मैम। तो अभी नोएडा में एक ट्विन टावर था, उसको गिरा दिया गया। इसमें बताइए कि इस टावर को गिराने से रिटेल सेक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? जैसे इस गिराने में लगभग 20 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, तो ये सरकार के लिए एक नुकसान ही है, और इसे सिर्फ वित्तीय सेक्टर का मैम? नहीं, रिटेल सेक्टर का, जो बिल्डिंग सब बना रहे वो रिटेल सेक्टर में आता है ना, उस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस कैसा होगा? वो इस तरह के अवैध निर्माण अगर फिर से अगर कोई भी इन्वेस्टर्स करना चाहता है तो उसके लिए एक सबक होगी, जैसे कि दोबारा से इस तरह का बिल्डिंग और निर्माण करने के बारे में नहीं सोचेगी। ठीक है। आपकी हॉबी क्या है? पशु पक्षियों को खाना खिलाना और वृद्ध व्यक्तियों से बातें करना। ठीक है, बहुत अच्छी हॉबी है आपकी। तो किस तरह के आप पशु पक्षियों को खाना खिलाती है? जैसे सड़क पे जो पालतू नहीं होते हैं, जनरली उन पशु पक्षियों को खाना खिलाना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है। आपने देखा होगा कि जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उसमें अक्सर एक बीमारी पाई जाती है, उस बीमारी का नाम आप बता सकते हैं? सॉरी। ठीक है, मुझे ये बता दीजिए कि आप वृद्ध व्यक्तियों से बात करना पसंद करते हैं, उनको क्या क्या दिक्कतों का बढ़ती उम्र के साथ सामना करना पड़ता है? मैम, पहले तो मैंने देखा है कि आजकल मैं गांव में रहती हूँ, तो गांव की जो वृद्ध महिलाएं होती हैं, खासकर उन्हें अपनी बातों को, जैसे अभी आजकल जो मल्टीमीडिया का युग हो गया है, तो इस तरीके से जो वृद्ध व्यक्ति हैं तो उन्हें तो मोबाइल चलाना आता नहीं है, तो वो चाहते हैं कि हम अपना टाइम किसी के साथ एक्सपेंड करें, तो उन्हें मिलता नहीं है। जनरली कोई भी वृद्ध व्यक्तियों से बातें करना चाहता नहीं है, उनके मन का जो बोझ होता है वो भरा हुआ रहता है, तो वो जब भी मैं उनसे बातें करती हूँ वो अपने मन की जो भी बातें होती है वो कह पाती है, तो वो देखकर मैं अपने आप को काफ़ी, उनके चेहरे का जो उस टाइम भाव होता है उसको देखकर मैं काफ़ी आनंदित महसूस करती हूँ। हाँ जी, तो आप इमोशनल बताते हैं, क्या और भी समस्याएं उनको होती हैं? जैसे कि आजकल की जो महिलाएं हैं, ज़्यादातर मैं वृद्ध महिलाओं से ही बातें करती हूँ, क्योंकि महिलाएं ही महिलाओं में अकेलेपन का सामना कुछ ज़्यादा करना पड़ता है, तो उन्हें जैसे कि जो घर में से बताइए कि अभी हाल फिलहाल में कल परसों किसी वृद्ध महिला या वृद्ध पुरुष से आपने बात किया, क्या बात किया और कुछ उनको दिक्कत थी तो क्या आपने समाधान किया? तो एग्जाम्पल देकर। जैसे मेरी नानी आई थी तो उन्हें जैसे रोशनी की समस्या, नानी का लाभ बताइए। अभी तो मैंने नानी का समस्या ही सॉल्व किया है सर। उसके पहले मतलब 10 दिन पहले सर जनरली मैं बातें करती हूँ और उन्हें कुछ सामान की ज़रूरत होती है मार्केट से, नहीं, गांव की किसी भी महिलाओं को, तो एग्जाम्पल दीजिए। 10 दिन पहले आप किससे बात की? मेरी बगल की एक दादी, नाम तो जनरली सर गांव में यूज़ नहीं करता है, दादी ही बोलते हैं हम लोग, तो उन्हें दवाई की ज़रूरत थी, तो पढ़ने के क्रम में मैं तो शहर आती हूँ और मैं गांव में रहती हूँ, तो मैं उन्हें
उनका जो दवा, उन्हें जो दवा की ज़रूरत था मैंने उसे, कौन सी दवा थी वो मैं नहीं जानती हूँ सर। ठीक है, आप जा सकते धन्यवाद सर। बैठो। बहुत हेजिटेशन हो रहा था कोई बात अभी कोमल, सर। जितना अच्छे से मैं तैयारी करके आई थी कि बोल पाऊंगी, उस तरह से मैं बोल नहीं पाई सर। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, तो फिर ऐसा ही होता है। इंटरव्यू इसी के लिए आता है, कुछ झिझक के उसको बोलना है। मुझे लगता है कि बादल नहीं है वर्षा हो जाती है, क्योंकि बादल पूरा भरा रहता है वर्षा नहीं होती है, ऐसा ही होता है। और सर मैं क्वेश्चन को समझ भी नहीं पा रही थी सर। हाँ, वो तो हम लोग समझ रहे थे, हाँ क्वेश्चन को समझ नहीं रही है। 2-3 चीज है ध्यान रखना है। तो सिंप्लिसिटी है, ठीक है, सरलता है, डिसिप्लिन हो, ये भी समझ में आ रहा है, अच्छा है, सब चीज़ अच्छी क्वालिटी है। आँख का मूवमेंट हो जा रहा है पर ज़्यादा, क्योंकि ऊपर नीचे देखने लग जाती हो, ऊपर सामने देखना है। गांव में रहती हो, गांव में से आते हैं और शहर पढ़ने आते हैं, ग्रामीण और शहरी में अंतर कुछ नहीं हो रहा है ना, थोड़ा बोल्ड रहना है। और बात करने समय तुम्हारा जो है जीभ मुंह है, सूख रहा है सर। हाँ, जीभ बार बार बाहर आ रहा है, मुंह सूख रहा था ये भी कर रही इसमें। थी, इसमें भी कर रही थी। सर इसके लिए क्या करना चाहिए तो सर? नानी से खाली बात ही करती हो कि झगड़ा वगड़ा करती हो अगल बगल में? नहीं सर, झगड़ा नहीं करती हूँ। किसी से नहीं करती हो? नहीं सर। मुंह ऐसे क्या बनाती है? सर होठ सूख रहा है। पानी पी के लगाना है। जैसे अभी धुनी और तुम जो लिप बाम होता है वो लगाने की नहीं चाहिए। और बात करते करते है ना, मुंह जो चलाना है, मुंह का जबड़ा को घुमाना, सर थोड़ा स्लोली बोलना है इसको सर। कंट्रोल करना है। जबड़ा घुमाने वाला अच्छा नहीं लग रहा था, है ना, वो चीज़ है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन को मैडम बोली तो क्या है, फिर से क्वेश्चन, ये कौन भाषा आधा अधूरा नवोत्तर वाली भाषा है ये तो। फिर से क्वेश्चन पूरा बोलना चाहिए मैडम, फिर से क्वेश्चन किया जाए मैडम, प्लीज, है ना, क्वेश्चन रिपीट किया जाए मैडम, पार्डन मी मैडम, सॉरी मैडम, है ना, तो सुना जाएगा। क्वेश्चन के बीच में करके बोलना, क्वेश्चन पूछने का तरीका में कैजुअलिटी दिखा, मैंने कैजुअल अप्रोच दिख रहा था, उसको सब सुधार करना है, ठीक है ना। और प्रवर्तन वाला जब पूछा गया था ESI का, तो ये इन्फोर्समेंट का मतलब क्या होता है, इन्फोर्समेंट क्या होता है, उसको अच्छे से बताना था, ठीक है ना। ये जो मोटर वाहन अधिनियम या प्रवर्तन अधिनियम या नियमावली, है ना, के संबंध में जो भी प्रावधान है उसको परिवर्तित करना। ऐसा बोला था मैंने सर, प्रवर्तन करना। लागू करो। बैंक डिपॉजिट एसेट है कि लायबिलिटी है, क्या है, सर ये लाइब्रेरी। लाइबिलिटी तो देखना क्या है asset आपकी हॉबी में मैंने पूछा, आपने कहा कि वृद्ध लोगों की हेल्प करना है, उसमें आप सीधे महिलाओं पे आ रहे। मैंने आपको 2-3 बार हिंट दिया, उनकी सबसे पहले उनकी हेल्थ इशू है, आपने कहा नानी की मेडिसिन। मैंने सर मैम मैंने बोला कि बातें करना। नहीं देखो यहाँ पर ये जो हॉबी है, नहीं ऐसा नहीं देखो, समझ में आ गया, ये जो हॉबी है तुम ऐसा ही रख लियो, हाँ है सर। ना, जी तो सर। समझ में आ गया बातचीत करनी, जी सर। ये हॉबी तुम्हारी है नहीं, है सर। नहीं है, ठीक है ना। हॉबी रहेगा तो नानी से बात करेंगे। नहीं, ये भी बोले कि तू हम दवा ला के दिए, पूछे कि कौन दवा, तुमको नाम ही नहीं पता है, किसी थर्ड पर्सन को दवा ला के दे दिए, गलत दवा ला के दे तो वो मर जाएगी कल को, तो क्या करो, ये सब बोलने का है। अगर आप दवा पूछेंगे तो दवा कंपोजिशन पूछेंगे, तो इस चीज के लिए नहीं, दवा का नाम तो जानना चाहिए, किसी दूसरा व्यक्ति क्या का। है कि दवा जब लाया जाता है तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के तहत नहीं लाया जाता है, जिम्मेवारी होना चाहिए ना, वो वृद्धों की सेवा करने का मतलब है वृद्धों का जान बचाना, ना कि जान ले लेना। सर इस पे थोड़ा सा देखेंगे। ये तुमको ये होता है ना, ऐसे हॉबी क्या रखने सर, कुछ भी न रख लिया, और सिर्फ बच्चियों को खाना खिलाना, टोटका करना, है ना, तो खाना खिलाओ, कुत्तों को खाना खिला, कौवा को खिला, तो कुछ अच्छा हो जाएगा। हम लोग करते रहते हैं घर में, यहाँ पर लिख दिए, उसके बाद क्या लिखे, जो पालतू है उसको खिला रहे हैं, मैंने पालतू नहीं है उसको खिला रहे हैं, बगल का कुत्ता पड़ोसी का है उसको नहीं खिलाएंगे, अब उधर दूर से आते रहेगा उसको खिलाएंगे। सर पालतू कुत्तों को तो सब लोग भोजन खिला देते हैं, लेकिन जो रोड पे घूमते हैं उन कुत्तों को भोजन बहुत कम ही लोग खिलाते हैं। हाँ, तो तुम खिलाती हो रोज? हाँ सर। रोज हाँ, रेगुलर? और कभी कभार छूट जाता है सर। कभी कभार खिलाती है, अधिक नहीं सर, अधिक मतलब जनरली खिलाती हूँ सर। ये बताओ, तुम खिलाती हो, क्या खिलाती हो उनको? ज़्यादातर रोटी और बिस्किट। रोटी खाने में रोटी जो भी घर में नहीं मैम, जो
आवारा कुत्ते होते हैं उनको, वो तो भूखे होते हैं। मैं खिलाती हूँ ना, मुझे मालूम है। रोटी नहीं खाता कुत्ता? का- ब्रेड नहीं खाता, वो बिस्किट खाएंगे हाँ सर। बिस्कुट, रोटी, सादा रोटी दीजिए, नहीं खाएगा। नहीं खाते हैं। वृद्ध व्यक्तियों से बातें करना अगर है हॉबी तो ठीक है, रखना है, इसमें बारे में उसे बताना है कि बीच में मैं नथाले जाती हूँ, वृद्धाश्रम जाती हूँ सर, तो मैडम इतना नहीं करती हूँ सर। गलत ही बोलना तो पूरा गलत बोलो ना। आधा अधूरा क्या बोलते हो? गलत बोलना तो पूरा बोलना है, जो करना है पूरा करना है, नहीं तो अधूरा नहीं। वृद्धाश्रम जाती हूँ, महीने में एक बार जाती हूँ, वहाँ कुछ लोग हैं काफ़ी नज़दीक हो गए हैं, एक रामू चाचा हैं, एक श्यामू चाचा हैं, है ना। सर इतना नहीं कर पाती हूँ सर, तो क्या? अभी मतलब आगे चल के फ्यूचर में ऐसा करने का सोचती हूँ सर, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं सृष्टि होना करती। चाहिए क्लियर करने का। जी सर। हाँ, उसी चीज़ को बोलना चाहिए, तैयारी करना चाहिए। केवल नानी से बात करते हैं उससे बैड इंप्रेशन जाएगा, ठीक है ना। सर अभी बहुत कमी है सर। हाँ ठीक हो जाएगा। कब है इंटरव्यू? 16 को है सर। 16 तारीख को, अभी नहीं लिखे तुम यहाँ पर। बढ़िया करो, अच्छा है। फोटो कितना बढ़िया लगा हुआ तुम्हारा। सर 3 साल पहले का है, अभी तबीयत बहुत खराब रह रहा है सर मेरा, इस वजह से थोड़ा। 16 सितंबर